सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस समय धान की फसल खेतों में खड़ी हुई है और एक समस्या अक्सर आती है कि हमारी धान की फसल में अच्छा फुटाव नहीं हो रहा, अच्छे कल्ले नहीं आ रहे हैं। किसान साथियों, प्रति वर्ग मीटर जितनी ज़्यादा कल्लों की संख्या रहेगी उतना ही हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर फुटाव अच्छा नहीं होगा, कल्लों की संख्या कम होगी, तो हमारा उत्पादन भी कम रह जाएगा। रोपाई के 20 दिन बाद किसान भाई यूरिया की दूसरी डोज डालते हैं और उसके बाद भी हम देखते हैं कि फुटाव अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो किसान भाई क्या करें? किसान साथियों, फुटाव अच्छा न होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपने का सही मैनेजमेंट नहीं किया है, पानी जैसे ज़्यादा मात्रा में आपने भर के रखा है, या पानी की कमी हो गई है, और भी कई कारण उसके हो सकते हैं। तो किसान साथियों, अब इस समय हमें क्या करना चाहिए? किसान साथियों, कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए अपनी धान की फसल में फास्फोरस और पोटास की मात्रा हमें इस समय डालनी चाहिए। वैसे ज़्यादा अच्छा तरीका तो ये है कि आप फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा रोपाई के समय ही दें। अगर आपने डोज उस समय कम रखी है या नहीं दे पाए हैं, तो किसान भाई उसके लिए इस समय आप 0-52-34 0-52-34 यानी कि इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, 0% होता है, और 52% फास्फोरस और 34% पोटाश इसमें होता है। आप इसकी मात्रा 1 बोरी प्रति एकड़ किसान भाई ले सकते हैं, या इसकी जगह आप DAP 1 बोरी प्रति एकड़। DAP में 32% फास्फोरस होता है, और किसान भाई उसकी 1 बोरी लें, और उसके साथ में पोटास देने के लिए MOP उसकी किसान भाई आधा बोरी प्रति एकड़। या तो किसान भाई इसको ले लें, 0-52-34 की 1 बोरी प्रति एकड़, या किसान भाई DAP 1 बोरी और MOP आधा बोरी किसान भाई प्रयोग करें। इसमें आपको फास्फोरस और पोटास एक साथ मिल जाती है। DAP से आपको फास्फोरस मिलेगी और MOP से पोटास, जो कि लगभग 60% होती है। इसके अलावा किसान भाई माइक्रो न्यूट्रेंट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि जिंक सल्फेट आप ले सकते हैं। जिंक सल्फेट के छिड़काव से कल्लों की संख्या बढ़ेगी, और जो खैरा रोग है उसके आने की संभावना भी कम से कम होगी। तो उसके लिए किसान भाई जिंक सल्फेट यानी कि 0.5% का छिड़काव, या कह सकते हैं कि 5 ग्राम प्रति लीटर या 50 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिला के किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों, इसका फिर 10 दिन बाद दोबारा आपको छिड़काव करना है, और तब जाके आपकी जिंक की कमी पूरी हो जाएगी। उसके साथ अगर आप फेरस सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं, उसकी भी किसान भाई 5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर, या कह सकते हैं 50 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। अगर जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट को आप मिला के छिड़काव दोनों का आप करना चाह रहे हैं, तो किसान साथी 25 ग्राम जिंक सल्फेट की मात्रा और 25 ग्राम फेरस सल्फेट की मात्रा को आप मिला के 10 लीटर पानी में आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों, जिंक सल्फेट से जिंक की कमी दूर होगी और खैरा रोग नहीं आएगा, और आपकी कल्लों की संख्या बढ़ेगी और आपकी अच्छी बढ़वार होगी। फेरस सल्फेट से आयरन की कमी दूर होगी। कभी कभी पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, हरापन उनका खत्म होने लगता है, तो फेरस सल्फेट वो दूर करेगा। किसान साथियों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 0-52-34 का आप प्रयोग कर रहे हैं तो पहले पानी एक बार अपने खेत से निकाल दें, हल्की नमी रहने दें, उसके बाद किसान भाई इसका प्रयोग करें। उसके बाद आप पानी भर सकते हैं, चाहे DAP
या MOP इन दोनों का आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसका भी तरीका वही है। आप पहले पानी निकाल लें अपने धान के खेत से, उसके बाद इसका प्रयोग करें, उसके बाद आप पानी भर सकते हैं। किसान साथी ज़्यादा मात्रा में अपनी धान की फसल में पानी ना भरें, उससे हमारी धान की फसल प्रभावित होती है और हमको ज़्यादा लाभ नहीं होता है। और किसान भाई अपनी धान की फसल में रोग और कीटों का निरीक्षण करें। इस समय धान की फसल में कई प्रकार के रोग, कई प्रकार के कीट लगते हैं। देखें कहीं हमारी फसल में तो नहीं आ गया है और तुरंत ही किसान भाई उसका उपचार करें। किसान साथियों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।